नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो देखिए, ह्यूमन ब्रेन जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है हमारे ह्यूमन बॉडी का। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे मूवमेंट, स्पीच, लैंग्वेज, ब्रीदिंग और अलग अलग तरह की, जैसे सॉलोइंग, डाइजेशन। ये सब जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हैं, और ऑलमोस्ट सारे ही एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। तो ब्रेन हैज़ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। तो ब्रेन के अंदर जो होते हैं 100 बिलियन न्यूरॉन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसके अंदर माइक्रो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि 0.5 माइक्रोमीटर्स के होते हैं। छोटे छोटे न्यूरॉन्स मिलके एक लंबा रास्ता बनाते हैं, ट्रैक्ट बनाते हैं, जो कि एक सिग्नल को कन्वे करता है ब्रेन और बॉडी, डिफरेंट बॉडीज़ के बीच में। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड एक अलग चीज़ है जो कम्युनिकेट करता है ब्रेन और हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड नहीं रहता तो हमारा ब्रेन किसी अदर पार्ट्स के बॉडी से कम्युनिकेट या बातचीत नहीं कर पाता या सिग्नल्स नहीं भेज पाता। तो ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है हमारी बॉडी का। इसके अलग अलग फंक्शंस हैं। और ब्रेन की, अब देखिए, ब्रेन के स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो ब्रेन तो दो चीज़ से बना हुआ होता है। पहला तो न्यूरॉन्स, दूसरा फैट्स। तो हमारा जो 60% ऑफ ब्रेन है वो फैट से बना हुआ है, और उसमें 70% जो ब्रेन है वो उसमें वाटर है। तो अब बात करते हैं इसके लेयर के बारे में और कहाँ सिचुएटेड है। तो ब्रेन सिचुएटेड है क्रेनियल कैविटी में। और इसकी कवरिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले तो स्किन है। तो स्किन स्किन की कुछ लेयर है, थिकनेस है। स्किन के अंदर आता है स्कल। तो हमारा जो स्कल है वो बेसिकली 0.5 से 0.7 तक का थिकनेस हो सकता है। यानी कि आप इतना समझ सकते हैं, इतनी थिकनेस उसकी हो सकती है। तो ब्रेन का जो है स्कल का इतना थिकनेस है, उसको क्रेनियम बोलते हैं। अब क्रेनियम को हटाएं अगर यहाँ से, इसको अलग कर दें काट करके इतना, इस स्फीयर को, तो इस स्फीयर को अगर इतना काट के अलग कर दें, उसके बाद आता है क्या? 3 लेयर की कवरिंग आती है, इसको बोलते हैं मेनिंजेस। तो हमारी जो ब्रेन की कवरिंग होती है उसको मेनिंजेस बोलते हैं। अब 3 मेनिंजेस होती है। उसको आप ऐसे याद कर सकते, दिया और पाया। तो दिया से ड्यूरामेटर, पाया से दिया, और से एरेक्नॉइड मैटर, और पी से पाया मैटर। तो दिया और पाया, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पिया मैटर। तो ये ऐसे सुपरफिशियली से डीप है, मतलब ऊपर से बाहर से अंदर की तरफ है लेयर्स। तो सबसे ऊपर ड्यूरा मैटर, उसके अंदर एरेक्नॉइड मैटर, और सबसे नीचे वाले जो लेयर है उसको बोलते हैं पिया मैटर। तो पिया मैटर से ही सटा हुआ है क्या? ब्रेन। तो ब्रेन दिखता कैसा है? आप फिगर में देख सकते हैं, ब्रेन के अंदर बहुत सारी मल्टीपल फोल्डिंग्स होती है, मल्टीपल फोल्डिंग्स होती है। उस फोल्डिंग्स को कहते हैं गायराई और गायरस। तो गायराई बोलेंगे जब जब बहुत सारे ऐसे ऐसे गायरस रहेंगे, और अगर सिंगुलर यूज़ करना है तो हमको गायरस बोलेंगे। तो क्योंकि बहुत सारे इनफाइनाइट फोल्ड्स हैं तो उसको गायराई बोलेंगे। तो ऐसे इसको आप ऐसे याद करते हो, तो आई फॉर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे फोल्ड हैं तो गायराई यूज़ करेंगे हम। तो इसके अंदर क्या होता है? सल्कस होता है। सल्कस यानी कि अब जो उस फोल्ड्स को अलग कर रहा है ब्रेन से, तो उस फोल्ड को क्या अलग कर रहा है? सल्कस। तो सल्कस एक गायरस दूसरे गायरस को अलग कर रहा है। ये बेसिकली क्या है? आप अंदर से देखिए तो ये जो गायरस बन रहे हैं, ऐसे ऐसे फोल्ड्स बन रहे हैं, ये क्या है? कि स्पेस है, हॉलो स्पेस है। तो जितना गायरस होंगे उतने ज़्यादा स्पेस होगी ब्रेन में, और ब्रेन में जितनी स्पेस होगी उतने ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे, और जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे उतनी एक ह्यूमन बीइंग की इंटेलिजेंस होगी। तो आपको पता होगा कि हमारे ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, उनके अंदर ये न्यूरॉन्स ज़्यादा नहीं थे, ग्लियल सेल्स। यानी ये ग्लियल सेल्स होती है जो सपोर्टिंग सेल्स होती है ब्रेन की, बेसिकली नर्वस सिस्टम की। तो जो नर्वस सिस्टम है, नर्व्स को क्या करती है? नर्वस सिस्टम दो तरह का सेल होता है, देखिए। एक होती है सपोर्टिंग सेल्स, और एक होती है एक्साइटेटरी सेल्स और नॉन एक्साइटेटरी सेल्स। तो एक्साइटेटरी सेल्स क्या करती है? एक्साइट करती है और मूवमेंट को प्रोड्यूस कराती है। दूसरी होती है नॉन एक्साइटेटरी सेल्स, जो कि एक्साइट नहीं करती है, क्या करती है? सिर्फ नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करेगी। तो ये सपोर्टिंग सेल्स कहलाती हैं। इनमें बेसिकली एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल्स, और क्या कहते हैं, सचवान सेल्स। तो ये अलग अलग तरह के सेल्स आते हैं। एपेंडाइमल सेल्स। तो ये अलग अलग तरह के सेल्स आते हैं जो सपोर्ट करते हैं नर्वस सिस्टम को। इनका सिर्फ काम है कि वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना और नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करना, माइलिन शीथ बनाना, और डेब्रीज और वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना वहाँ से। तो ये नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। और ग्लियल सेल्स उसमें आइंस्टीन में बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उनकी इंटेलिजेंस थी।
और उनमें ऐसा पाया गया कि 17% ज़्यादा स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस था और उनका फ्रंटल लोब बड़ा था। तो देखिए, अब हम बात कर लिया हमने कि एक इसका कवरिंग कैसी होती है, ये क्या होता है, और इसकी मेनिंजेस क्या होती है। तो अब देखिए, ब्रेन का जो वेट होता है वो बेसिकली 3 पाउंड होता है। 3 पाउंड यानी कि अब इसको केजी में कन्वर्ट करें तो 1.36 केजी होता है। अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो कि 1.5 केजी का यानी 1.5 किलो का वेट एक ब्रेन का होता है। तो आपके दिमाग में ज़रूर ऐसा ख्याल आया होगा कि ब्रेन जब 1.5 केजी का है तो हम इसको सिर पे उठाए कैसे घूम सकते हैं, क्या हमको ये भारी नहीं लगता है। तो देखिए, इसके लिए एक प्रिंसिपल है जो इस पर वर्क करता है, उसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसका आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि इफ़ अ बॉडी इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस सम अपवर्ड फोर्स विच इज नोन एज बॉइंट फोर्स। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़, किसी ऑब्जेक्ट को पानी में छोड़ते हैं तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है जो कि उसको तैराता है पानी में, यानी फ्लोट कराता है। तो आपने देखा होगा कोई अगर ऑब्जेक्ट पानी में डालते हैं तो वो तैरने लगता है, क्योंकि कोई उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं बॉइंट फोर्स। तो ऐसा ही सेम होता है हमारे ब्रेन के साथ। तो हमारा जो ब्रेन है वो पानी में तैर रहा है। आप सोचो ये कैसे, तुमको दिखता नहीं है। तो वो अंदर, इसीलिए बोला गया कि 70 या 75% ऑफ द ब्रेन इज मेड अप ऑफ वाटर, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड है। तो फ्लूइड क्या कर रहा है, पूरे ब्रेन के सराउंडिंग में है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस, यानी जब ये 3 लेयर बताई मैंने मेनिंजेस की, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पिया मैटर। तो एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में जो ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है और ब्रेन को तैराता है। तो ब्रेन पानी में है, मतलब ब्रेन कहाँ है, पानी के अंदर है। तो पानी के अंदर इसलिए हमको हल्का लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है कि जो अगर कोई चीज़ पानी में रहती है तो हल्की हो जाती है। तो इसकी वजह से हम 1.5 केजी का वेट हमको फील नहीं होता है और हम सिर पे लेके कहीं भी घूम सकते हैं लाइटली, क्योंकि हमको हल्का लग रहा है ब्रेन। तो ब्रेन इसीलिए हल्का है क्योंकि वो पानी में फ्लोट कर रहा है। अब यहाँ पे अब बात आती है कि एक्टिविटीज़ यानी काम कैसे होता है ब्रेन का। तो देखिए, हमारे पास 2 हाथ है, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। तो अब समझिए, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड है, यानी आधा स्फीयर, हेमी स्फीयर मतलब आधा गोला, आधा गोला। तो एक ये पार्ट है इधर गोला, एक इधर गोला। तो 2 हेमिस्फीयर है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसको जोड़ता है ऐसे, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। तो 2 हेमिस्फीयर जुड़ा है कैसे, कॉर्पस कैलोजम से। ये कुछ नहीं है, एक स्ट्रक्चर है जो कि ऐसा लंबा सा रहता है, वो दोनों पार्ट को जोड़ता है। इसके भी अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, वो मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोजम, और जो सबसे ऊपर की जो कवरिंग होती है ब्रेन की उसको बोलते हैं मेनिंजेस, और जो सबसे ऊपर होता है उसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स वहीं इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है। तो अब ब्रेन को जोड़ता है बॉडी से कौन, स्पाइनल कॉर्ड। और अब इसके बाद अलग अलग फंक्शंस हैं ब्रेन के। तो ब्रेन के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, ब्रेन के कुछ हायर फंक्शंस हैं, जैसे स्पीच, ओरिएंटेशन, लैंग्वेज, कैलकुलेशन, प्रॉब्लम, रीजनिंग, एप्टीट्यूड। और ये अलग अलग जैसे फंक्शंस है, हियरिंग, विज़न। तो ये जो अलग अलग फंक्शंस है ब्रेन के, ये हायर फंक्शंस में आते हैं, ये ब्रेन परफॉर्म करता है। तो ये मैंने आपको फंक्शन बता दिए ब्रेन के। अब बात करें कुछ फैक्ट्स के बारे में जो ब्रेन को लेकर किसी को कुछ मिसलीडिंग हो जाती है कभी कभी। तो कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं ब्रेन का ये। तो सबसे पहले ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है, 1.35 केजी, 36 केजी, और पाउंड में 3 पाउंड। इसके अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स ब्रेन में होते हैं। और ब्रेन के लिए देखिए पॉसिबल नहीं है कि एक साथ मल्टीटास्किंग कर पाए। ऐसा बहुत से लोगों में होता है कि वो मल्टीटास्किंग कर पाते हैं, लेकिन वो कुछ एक्सटेंट तक ही हो पाता है, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। तीसरी बात क्या है कि ब्रेन जो है एक एक कैविटी में सिचुएटेड है, जो कि एक पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है। यानी ब्रेन कहाँ है, पानी के अंदर है, इसलिए हमको लाइट वेट, हल्का फील होता है। और ब्रेन के अलग अलग फंक्शन है बॉडी में। अब मूवमेंट, अगर अब ये एक फैक्ट है कि देखिए कि अब एक क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है कि क्या एक इंसान ब्रेन के बिना जिंदा रह सकता है, या उसको ब्रेन की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, इसका आंसर है कि नहीं।
क्योंकि ब्रेन ही हर एक एक्टिविटी या बॉडी को हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे स्पीच, बोलना हमारा, swallowing, डाइजेशन, रेस्पिरेशन जो हम सांस ले रहे हैं, और कार्डियक की एक्टिविटीज़ को कुछ कुछ मूवमेंट हमारा जो हिल डुल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं। तो हर एक ऑलमोस्ट हर एक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है ऊपर ब्रेन, जो कि एक मास्टर माइंड है जो कंट्रोल कर रहा है पूरे बॉडी को। तो अगर उसका ख़त्म हो जाएगा, उसको अगर चोट लगेगी तो पूरा ब्रेन डेड हो जाएगा। अब ब्रेन डेड और कोमा में बहुत लोगों को डिफरेंस समझ में नहीं आता। मैं बताता हूँ कि ब्रेन डेड एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका डीजनरेशन शुरू होने लगता है, यानी जो न्यूरॉन्स थे जो ट्रांसमिट कर रहे थे सिग्नल्स, उनमें डीजनरेशन होने लगा, वो डेड होने लगे, मरने लगे। तो क्या हो रहा है, ब्रेन डेड हो गया। और ब्रेन डेड का मतलब कि वो इरिवर्सिबल चीज़ है, वो वापस से नॉर्मल नहीं हो सकता। लेकिन कोमा एक ऐसा टर्म है जो तब होता है जब आपको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होता है, यानी कि चोट लगा ब्रेन पे। तो ब्रेन पे चोट लगा तो क्या होगा, बेसिकली ब्रेन डैमेज होगा, यानी चोट लगा तो वो छीट होगा, ब्लड क्लॉटिंग होगी, हेमरेज होगा, तो खून का धब्बा जमेगा, वो अलग अलग इन्फ्लामेशन करेगा, अलग अलग पार्ट को डैमेज करेगा। तो इसमें क्या होता है, पार्ट ऑफ ब्रेन में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इररिस्पॉन्सिवनेस बॉडी में आती है, मतलब बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है किसी पर्सन को, बट वो एक्टिव है। तो उसका ब्रेन एक्टिव है, यानी डेड नहीं हुआ है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे चोट लगा है, इसलिए ब्रेन डेड नहीं कहलाता है। क्योंकि अब ये ठीक भी हो सकता है, ये लेवल ऑफ इंजरी पर डिपेंड करता है कितना चोट लगा है। जैसे कुछ 60 to 90% ऑफ द जो एक्सीडेंट होते हैं और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होते हैं वो 1 साल के अंदर रिकवर कर जाते हैं, लेकिन ऐसा सब में नहीं होता है। वो सीवियरिटी ऑफ लीजन के ऊपर डिपेंड करता है कितना गहरा चोट लगा है। अब हम बात करते हैं कि ब्रेन के फैक्ट्स हमने देख लिए कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की वजह से क्या होता है, ब्रेन कोमा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या हार्ट डिपेंडेंट है ब्रेन पे। तो देखिए इसका क्वेश्चन है, कुछ ऐसा बॉडी में सिर्फ एक ही ऑर्गन है जिसको हार्ट है, हार्ट डिपेंडेंट नहीं है ब्रेन पे, क्योंकि हार्ट जिंदा रह सकता है ब्रेन के मरने के बाद भी कुछ देर तक, क्योंकि जो उसकी इम्पल्सेस होती हैं वो खुद जनरेट करता है ऐसे नोड के द्वारा, यानी साइनोट्रियल नोड, वो अपना इम्पल्स खुद से जनरेट कर पाता है, उसका डिपेंडेंस नहीं है ब्रेन के ऊपर। अब ब्रेन उसको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सप्लाई नहीं करता है, इसलिए ब्रेन खुद का एक पेस मेकर है, इसलिए ब्रेन देर तक जिंदा रह सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और आता है, राइज होता है कि ब्रेन क्या मरने के बाद कितनी देर तक जिंदा रह सकता है, या कितनी देर तक ब्रेन एक्टिव रहता है। तो देखिए कि मसल, बोन, टेंडन्स ये जो होते हैं इनका ड्यूरेशन है 12 to 8 आवर्स, यानी 8 से 12 घंटे तक मरने के बॉडी डेड होने के बाद ये एक्टिव रहते हैं। और अगर हम बात करें ब्रेन की, तो इसमें अगर देखिए इस्चीमिक इंजरी हुई है या इस्चीमिक अटैक आया है, यानी अगर ऐसा कुछ कंडीशन है जिसमें ब्रेन को, यानी ब्रेन का जो ब्लड है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है ब्रेन में, तो ब्रेन क्या होगा, डेड होगा। तो इसमें बिना स्पेशल केयर के अगर 3 मिनट से भी ज़्यादा ब्रेन जिंदा रह सकता है, या 3 से 5 मिनट तक अगर हम तुरंत सर्कुलेशन मेंटेन कर पाएँ ब्रेन के अंदर, या पूरा कनेक्शन बना पाएँ, या वापस से मतलब जितना सर्कुलेशन था ब्रेन में अगर उसको पहुंचा पाएँ, तो ब्रेन एक्टिव हो सकता है। लेकिन ये भी एक रेयर कंडीशन है, सब में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ब्रेन टोटली रिकवर कर जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि ब्रेन क्या होता है, कैसे इसका स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करें कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, अलग अलग कौन कौन से ब्रेन के पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, सेपरेटली देखेंगे और तो डिटेल में वो वीडियो होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।